दोस्तों आज का हमारा मौजू है हाउ सेव योर लाइफ इन एटॉमिक वार कि एटमी जंग में आप अपनी जिंदगी को किस कदर महफूज रख सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में इंसान को जहां हजारों पुरसरार खतरात लाक हैं, वहीं एटॉमिक वार भी एक संगीन खतरे की सूरत मौजूद है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की जिंदगी पहले की बनिस्बत बहुत गैर महफूज है। दुनिया हर लम्हा एक ऐसे खतरे की तरफ बढ़ रही है जिसे एटॉमिक वार कहते हैं। एटमी जंग का नाम सामने आते ही हमारे तस्वर के आईनों में धुएं का एक मरगोला उभरता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हर चीज सफा हस्ती से मिटती दिखाई देती है। ख्वाब ख्याल और मंजर बिखरते दिखाई देते हैं। रूहों के काफिले भोले भटकते दिखाई देते हैं। इमारतें वीरान खंडरात का मातम और फलक सुर्ख धुएं की सरजमी बनता दिखाई देता है। इसे एटमी वार का पहला मंजर कहते हैं, जहां कोई इमदादी टीम नहीं होती, जहां मौत की पुरहोर लहरों से बचने का कोई तरीका नहीं होता। ऐसी सूरत में आप अपनी जान बचाने की मुमकिन कोशिश कैसे कर सकते हैं, आज हम सिर्फ इसी मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों गुज़श्ता दिनों लंदन के एक अखबार डेली स्टार में एटमी जंग की सूरत बचाव की एक रिपोर्ट शाया की गई। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में इस वक्त 15,000 एटमी हथियार मौजूद हैं। जिन ममालिक में एटमी हमले का सबसे ज्यादा खतरा है उनमें भारत, पाकिस्तान, इसराइल, अमेरिका, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया और रूस व अमेरिका शामिल है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि अगर एटमी हमला हुआ तो हम खुद को महफूज कैसे रख पाएंगे। दोस्तों जिंदगी व मौत मेरे रब के हाथ में है। हम बस जीने की एक कोशिश कर सकते हैं। खुद को हम वक्त हालात से बाखबर रखें। जैसे ही आपको मुल्की हालात गहरे संगीन होते दिखाई दे तो जमीन से 20 फुट गहरा तहखाना तामीर करें। इस तहखाने में भारी और मजबूत पत्थर का इस्तेमाल करें ताकि एटमी हमले की सूरत जो शदीद तरीन जल्जला पैदा होता है उससे आपकी पनाहगाह मुतासर न हो। अगर आप जमीन के ऊपर पनाहगाह बनाना चाहते हैं तो पत्थर की कम अज कम 5 परती दीवार बनाएं, क्योंकि एटम बम गिरते ही पहली 2 परतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी, बाकी 3 परतें आपके लिए महफूज साबित होंगी। दोस्तों एटम बम गिरते ही सबसे पहले लोकेशन का अंदाजा लगाएं। ये अंदाजा 2 सेकंड से ज्यादा तवील ना हो। अगर एटम बम आपसे 1 मील के फासले पर गिरा है तो चुपचाप आंखें बंद करें और जमीन पर बैठ जाएं। इसी दौरान कलमा जरूर पढ़ लें, क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड के बाद आपका जिस्म राख बन जाएगा। याद रखिए एटमी हमले के 3 मराहल होते हैं। पहले मरहले में एटम बम गिरता है। अगर एटम बम आपसे 5 मील के फासले पर गिरा है तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए अपनी पनाहगाह की तरफ भागिए। उसके बाद जल्दी से जमीन पर लेट जाइए, क्योंकि अब दूसरा और असल हौलनाक धमाका होगा। इस धमाके में एटम बम फटता है जिससे शदीद तरीन जल्जला पैदा होता है। इसके साथ ही धुएं का एक मरगोला फजा में बुलंद होता है। इस धुएं में इर्द गिर्द की इमारतें, पत्थर और भारी सनती अशिया के साथ बड़ी तादाद इंसानी जिस्म की भी मौजूद होती है। इस मरगोले को जमीन तक वापस आने में 3 मिनट लगते हैं। इन 3 मिनटों में आपको हर सूरत अपनी पनाहगाह तक पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद जमीन एक बार फिर धमाकों से गूंज उठती है। इस बार आसमान से गिरने वाला मलबा धमाकों और झटकों का सबब बनता है। अपनी पनाहगाह तक पहुंचने के बाद सबसे पहले रोशनी के सब रास्ते बंद कर दें। उसके बाद लंबे सांस लेकर अपने हवास को बहाल करने की कोशिश करें। इसी दौरान माइंड बना लें कि आपको इस पनाहगाह में कम अज कम 20 दिन रुकना है। दोस्तों यहाँ महफूज पनाहगाह की अंदरूनी जरूरियात पर बातचीत करते चले। आपको एटमी हमले की जरूरत अपनी पनाहगाह में 6 चीजों की जरूरत पेश आएगी। सबसे पहले आपको वहाँ रोशनी की जरूरत होगी, लिहाजा कम अज कम 10 बैटरियां जरूर इकट्ठी कर लें। आपको वहाँ खुराक की जरूरत होगी, लिहाजा खुराक में खुश्क मेवाजात और सब्जियां शामिल कर लें। इन अशिया में गोश्त हरगज शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताबकारी शौक का असर गोश्त के लिए नहायत खतरनाक हो सकता है। आपके पास पानी का एक टैंक होना चाहिए जो कम अज कम 2 हफ्तों के लिए काफी हो। टैंक हर तरफ से मुकम्मल सील बंद की तरह होना चाहिए ताकि ताबकारी तूफान के महदूद असरात पानी को जहरीला न कर सके। आपके पास कपड़े और कुछ किताबें होनी चाहिए ताकि वक्त अच्छा गुजर सके। दोस्तों फर्स्ट एड के हवाले से आपके पास सर दर्द, बुखार और नज़ला जुकाम की टैबलेट्स जरूर होनी चाहिए। यहाँ आपको नहायत अहम हदायत देता चलूं कि धमाके के पहले दिन पेनिसिलिन, पोटेशियम या आयोडीन की गोलियां जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके अंदर ताबकारी लहरों के खिलाफ जबरदस्त कुव्वते मदाफत पैदा कर देंगी। इसके बगैर आप बहुत जल्द एटमी फजा का शिकार हो सकते हैं। 6ठे नंबर पर एटमी हमले की सूरत आपका मोबाइल फोन निकारा हो जाएगा, लिहाजा एक अदद पुराना रेडियो जरूर साथ रखें और इसकी मदद से रोजाना हालात से बाखबर रहें। जैसे ही इमदादी टीमें आपके इलाके में दाखिल होंगी आपको खबर हो जाएगी। और नसीहत के हवाले से आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि आपको अपनी पनाहगाह में ज्यादा वक्त सोकर गुजारना है।
दोस्तों जैसे ही एटमी हमला वारद हो, आप जल्दी से अपनी पनाहगाह की तरफ दौड़ें और पनाहगाह पर पहुंचते ही अपने कपड़े जरूर चेंज कर लें ताकि एटमी फजा के अल्फा पार्टिकल्स आपके जिस्म को मुतासर न कर सके। दोस्तों ये थी वो रिपोर्ट जो लंदन की अखबार डेली स्टार ने शाया की थी। अब बात हो जाए पाकिस्तान और भारत के एटमी जुनून पर। दोस्तों इस बात में कुछ शक नहीं है कि पाक भारत जंग फैसला कून नहीं बल्कि तबाह कून होगी। दोनों ममालिक का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। जिंदा बच जाने वाले लोग बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जमीन सदियों तक के लिए बंजर हो जाएगी। यही बात सोचकर पाकिस्तान मुफाहमत और टेबल डायलॉग के जरिए मामला तय करने की हर मुमकिन कोशिश करता आया है, लेकिन भारत और उनका मीडिया हकायक से नजरें चुराए अपना 1.5 अरब आवाम का देश दगाव पर लगाए बैठा है। यहाँ दिलचस्प बात अर्ज करता चलूं कि एक एटम बम 600 किलोमीटर तबाही मचा सकता है। फर्ज करें भारत लाहौर पर एटमी हमला करता है तो लाहौर से महज 20 किलोमीटर दूर भारत का अहम शहर अमृतसर वाक़ है और 100 किलोमीटर दूर दिल्ली वाक़ है। यानी भारत का लाहौर पर गिराया गया एटम बम खुद उनके 300 किलोमीटर एरिया को मिलियामेट कर देगा। अगर इसी तरह हमला रावलपिंडी, सियालकोट या दीगर शहरों पर होता है तो बजाते खुद इंडिया के कई शहर मिलियामेट हो जाएंगे। जबकि पाकिस्तान जहां भी एटम बम गिराएगा उसके इर्द गिर्द भारत ही भारत होगा। यानी कुल मिलाकर भारत की तबाही पूरी तरह वाज़ेह है और इसी बात पर भारतीय मिलिट्री में कई बार खुसर फुसर भी हो चुकी है। आपस में समझौता भी हो जाता है, लेकिन भारत की इंतहा पसंद तहरीकें और बेलगाम मीडिया इन्हें एक बार फिर बुजदिली का ताना देकर खतरे में डाल देता है। आखिरी दिलचस्प बात अर्ज करता चलूं, पाकिस्तान का एटम बम खालिश यूरेनियम का बना हुआ है और इसका दर्जा हरारत 75,000 डिग्री ग्रेड है, जो कि दुनिया भर की एटमी टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके मुकाबले में इंडिया का एटम बम प्लूटोनियम का बना हुआ है और उसका दर्जा हरारत 35,000 डिग्री ग्रेड है। यानी हम कह सकते हैं अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो हो सकता है कि दूर दूर तक वीरान अमारात के कुछ ढांचे नजर आ जाएं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने नारा तकबीर लगाकर एटम बम छोड़ दिया तो भारत में हर तरफ कोयला ही कोयला नजर आएगा।